सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 8 जिसका नाम है कारक यानी कि केस। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे एक नया पाठ। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। देखो तो बच्चों, कारक शब्द का अर्थ है करने वाला। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देखिए। पहले बच्चों परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया और दूसरे शब्दों के साथ सूचित किया जाता है उसे कारक कहते हैं, यानी कि यहाँ पे संबंध बताने वाले शब्दों कहते हैं। ठीक है, देखो अच्छा विभक्ति क्या है। कारकों का रूप दर्शाने हेतु उनके साथ जो शब्द चिन्ह लगते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। उन्हें देखो इन्हें परसर्ग भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इन चिन्हों को परसर्ग भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कारक के भेद कितने हैं। तो बच्चों कारक के 8 भेद होते हैं। देखिए पहला क्या है, कर्ता यानी कि नॉमिनेटिव। ठीक है, इसका चिन्ह है ने और विभक्ति है प्रथमा। ठीक है, अच्छा दूसरा देखो यहाँ पे कर्म यानी कि ऑब्जेक्टिव, इसका चिन्ह है को और ये है द्वितीय विभक्ति। फिर है करण, तो ये इंस्ट्रूमेंटल है। ठीक है, इसका चिन्ह है से के द्वारा और इसका विभक्ति चिन्ह है बच्चों ये विभक्ति है बच्चों तृतीय। ठीक है, फिर क्या है संप्रदान कारक, तो ये डेटिव है। ठीक है, के लिए को इसका चिन्ह है और ये चतुर्थी है। फिर देखो अपादान यानी कि एबलेटिव, इसका चिन्ह हो जाएगा बच्चों से, ये पृथक होने के लिए होता है। ठीक है, इसका ये है बच्चों विभक्ति पंचमी। ठीक है, फिर है संबंध, संबंध यानी कि जेनेटिव। ठीक है, इसका है का के की और ये है षष्ठी। ठीक है, फिर है अधिकरण यानी कि लोकेटिव, तो में पर और ये है सप्तमी और संबंध बोधन संबोधन यानी कि बच्चों वोकेटिव। ठीक है, अरे हे रे ये चिन्ह है बच्चों और इसका संबोधन ये है। ठीक है, विभक्ति है। समझ गए। तो आइए एक एक करके हम इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों पहला देखिए क्या है कर्ता कारक। ठीक है, देखो क्रिया, क्रिया यानी कि कार्य करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे कि राम जाता है, इस वाक्य में जाने का कार्य राम द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ अतः राम करता है। ठीक है, दूसरा देखो कर्म कारक, कर्ता को क्रिया द्वारा जो करना प्रिय होता है या कर्ता के कार्य करने का फल जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे कि देखो राम आम खाता है। ठीक है, राम ने रावण को मारा, तो इन दोनों वाक्यों में क्रमशः खाता है क्रिया का फल आम। ठीक है, पर देखो यहाँ पे तथा मारा क्रिया का फल रावण पर पड़ रहा है, अतः आम एवं रावण कर्म है। ठीक है, अच्छा तीसरा करण कारक, तो कर्ता द्वारा जिस साधन की सहायता से कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि बालक गेंद से खेलता है, तो इस वाक्य में कर्ता बालक गेंद से खेलने का कार्य कर रहा है, तो गेंद बालक के खेलने का क्रिया का साधन है। क्या बच्चों साधन है, तो अतः गेंद यहाँ पे करण कारक है। ठीक है, आप देखो अगला क्या है इसमें, चौथा है संप्रदान कारक। ठीक है, तो जिसको कोई वस्तु दी जाती है या जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई कार्य किया जाता है वह संप्रदान कहलाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे राजेश मोहन को पुस्तक देता है, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो यहाँ प्रथम वाक्य में मोहन को पुस्तक देने का कार्य होने से मोहन संप्रदान है, तथा दूसरे वाक्य में पढ़ने का फल बच्चों प्राप्त करने हेतु विद्यालय जाने से पढ़ने के लिए शब्द संप्रदान है। ठीक है, अच्छा पांचवा है अपादान कारक, तो जिस स्थान से किसी का अलग होना पाया जाता है वह स्थान अपादान कहलाता है। जैसे कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो इस वाक्य में बच्चों पत्ता वृक्ष से अलग हो रहा है, अतः वृक्ष यहाँ पे अपादान कारक है। ठीक है, छठा है बच्चों यहाँ पे संबंध कारक, तो जो शब्द एक दूसरे के साथ संबंध का बोध कराता है वह संबंध कारक कहलाता है। जैसे कि राजा का रथ आ रहा है, इस वाक्य में राजा का शब्द से संबंध का बोध हो रहा है। ठीक है, तो अतः राजा का शब्द संबंध कारक है। ठीक है, फिर है देखो सातवां अधिकरण कारक, क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं, अर्थात जिस स्थान पर कार्य संपन्न होता है वह स्थान अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे कि अध्यापक कुर्सी पर बैठता है, तो इस बच्चों वाक्य में बैठने की क्रिया कुर्सी पर संपन्न हो रही है ना, तो कुर्सी पर शब्द क्या है, अधिकरण कारक है। अब आठवां देखिए संबोधन कारक, तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी के पुकारने या संकेत का ज्ञान होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि हे राम मेरी रक्षा करो, है ना, तो हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में हे राम संबोधन कारक है। समझ गए। तो बच्चों ये हमारे इसके 8 भेद है। अब देखो कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर क्या है। ठीक है बच्चों, इसे पढ़ लेते हैं। तो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है, तथा जिसके लिए कुछ किया जाता है यह संप्रदान कहलाता है। ठीक है, को परसर्ग चिन्ह कर्म एवं संप्रदान दोनों के लिए ही आता है, संप्रदान का चिन्ह के लिए भी है। देखिए बच्चों, जैसे कि अगर यहाँ पे बोला जाए कि राम ने सीता को देखा, ठीक है, तो ये क्या है, कर्म कारक है, क्योंकि राम ने सीता को, यहाँ पे सीता पे यहाँ पे क्या है, कर्म है, तो इस पर पड़ रहा है, तो ये कर्म कारक है। दूसरा क्या है, प्रजा ने राम को उपहार दिए, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे संप्रदान कारक है। समझ गए। आइए अब देखिए यहाँ पे करण कारक और अपादान कारक में अंतर क्या है। देखिए तो करण एवं अपादान दोनों का चिन्ह से है, किंतु करण में से द्वारा अर्थ को तथा अपादान में से अलग होने के अर्थ को है प्रकट करता है। ठीक है, जैसे कि सीता ने जल से मुंह
धोया, ठीक है। तो ये करण कारक है क्योंकि यहाँ पे जल से क्या साधन है, लेकिन यहाँ पे दूसरा बालक छत से गिरा। अब बालक छत से यानी कि गिरा तो अलग हो गया उससे, तो ये क्या है, इसका अपादान कारक है, ठीक है, पृथक हो गया। चलिए तो बच्चों ये था हमारा पार्ट, इसमें हमने कारक को अच्छे तरीके से जान लिया, सारे के सारे भेद पढ़ लिए हैं। अब मुझे आशा है कि आपने भी अच्छे से सीख लिया होगा, है ना। तो अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, करेंगे नया पार्ट। तब तक के लिए आप इसे याद कीजिए, इसके अभ्यास के प्रश्नों को कीजिए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। बाय।